A very good morning to all of you. First of all, I would like to welcome you in the BSc first semester. Please, I want to give you a suggestion. Don't afraid from the subjects. In starting, अगर starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं समझ आता, then डरन ਦੀ ਲੋੜ नहीं है. कोई भी चीज़ है शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ही लगती है. बट डे बाय डे जो तुसी करना स्टार्ट कर दोगे एवरीथिंग विल बी ईजी. सो यूर टूडेज लेक्चर इज़ ऑफ डिस्क्रीट मैथमैटिक्स. इट्स ओनली अ थ्योरी मैथमैटिक. सो जिन्होंने मैथ तो डर लगता है प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड. ये सिर्फ थ्योरी है एंड इट्स वेरी ईजी. ये कोई डरन की लोड़ नहीं है. जस्ट तुसी समझना है कॉन्सैप्ट एंड लिख देना है. कोई ये रूल्स फॉर्मूलाज नहीं है कि तुहानू कुछ याद रखना पेगा. ठीक है, लेट मी स्टार्ट. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ सेट थ्योरी. सेट अगर मैं नॉर्मल तुहानू दसा कि सेट वट इज़ सेट. सेट की होंदा है लाइक असी कोई भी कुछ चीज़ों इकट्ठा करके रख देंगे हैं, दैट इज़ अ सेट. वो एक सेट बन जाता है. अगर आप बुक्स की कलैक्शन करके उन्होंने रख दईए आप यही कहेंगे कि हाँ जी इट्स अ सैट ऑफ बुक्स. ठीक है, तो सैट की है, इट्स अ कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. So here is the definition. A set is a collection of well defined and different objects. Well defined मतलब जो properly define किते हों. Define जिन्होंने properly define you mean define किता होवे like it's a family, class, okay, days of a week और different objects. सैट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. मैं एक सैट बनाया होया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेंसिल्स भी है, रबर्स भी है और एनीथिंग. ओके, सो सैट कुड बी इट्स अ कलैक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो कोई ऑब्जेक्ट है प्रॉपरली डिफाइन होवे एंड इट्स अ कलैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फाइन. नैक्सट इज़ एलीमेंट ऑफ अ सैट. एक सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ लाइक दिस इज़ अ सैट. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेंसिल रबड़ ये वो सब कुछ पिया है. सो apologize for the interruption. So what is element of a set? This is suppose this is a set and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ different kind of objects ਪਏ हैं. These single object ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? elements. Okay, each object of the set is called an element. ठीक है. दैन एग्जाम्पल्स की हो सकती हैं सैट दियाँ. किसी सैट ਦੇ ਵਿੱਚ लाइक द सैट ऑफ डेज ऑफ अ वीक. एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 7 दिन होंगे हैं, वो भी एक सैट बन गया. द सैट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1 लाख, वो भी एक सैट है जिन्ने भी नंबर्स आ रहे हैं. सैट ऑफ ईवन इंटीजर्स 2 4 6 7 2 4 6 8 इन्हों का सैट बना लिए तो वो भी एक सैट हो गया. सैट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया दी जिन्नियां भी स्टेट्स है उन्होंने अगर आप लिख लीए दैन वो भी एक सैट बन गया. फाइन. सो नैक्सट इज़ कि आप सैट नू रिप्रजेंट किस तरीके दे नाल कर सकते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज़ मैथड ऑफ टू डिफाइन अ सैट. टैबुलर फॉर्म है, टैबुलर और रोस्टेड फॉर्म, सैट बिल्डर फॉर्म और रूल मैथड. सो टैबुलर फॉर्म दे विच असी किसी सैट नू किस तरह डिफाइन करांगे? लाइक अ सैट ऑफ वोवल्स है. वोवल्स यू नो AEIOU. ठीक है. सपोज किसी सैट का नाम ए है. ए इज़ इक्वल टू दिस करली ब्रैकेट्स एंड वो अंडर वो एलीमेंट्स. ठीक है. इस तरह रिप्रजेंटेशन किसी सैट की करन आप बोलते हैं टैबुलर फॉर्म. ठीक है. अ सैट ऑफ पॉजिटिव ईवन इंटीजर्स. ईवन इंटीजर्स किहड़े होंदे हैं? 2 4 6 8 10. ठीक है. सपोज बी कोई सैट बी मतलब जस्ट एनू जो फर्स्ट सैट है उन्होंने आप ए नाम दिता है, सैकेंड में आप बी नाम दिता है. फाइन. सो बी किसी सैट का नेम है, वो अंदर 2 4 6 8 10 रखा हुआ है कली ब्रैकेट्स के अंदर. सो ये किहड़ी फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म. सो सैकेंड मैथड इज़ सैट बिल्डर और रूल मैथड. ये तुसी सैट नू किस तरह रिप्रजेंट करना है? बाय अ सेंटेंस और बाय दीज वर्ड्स. ठीक है. इत्थे आपां लिखिया AEIOU. इत्थे आपां लिखांगे एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबैट्स. एक्स की है तुहाडा AEIOU. ठीक है. कंबाइंड करके इनू एक्स लिखता. A इज़ इक्वल टू दिस करली ब्रैकेट दिस एक्स रिप्रजेंट एलिमेंट
एलीमेंट इत्थे असी एलीमेंट्स कल्ले कल्ले लिखे हैं तो इत्थे वी आर रिप्रजेंटिंग एलीमेंट विद एक्स एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। बी जो तुहाडा सैकेंड सैट रिप्रजेंट किया है 2 4 6 8 10 एक्स इज़ अ पॉजिटिव ईवन इंटीजर अप टू 10 ये 10 तक है अप टू 10। अगर 20 तक लिखांगे आप 12 18 12 14 16 18 ठीक है 20 तक लिखांगे दैन एक्स इज़ अ पॉजिटिव ईवन इंटीजर अप टू 10 ठीक है। कोई सी सैट है और रिप्रजेंट किया एक्स इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके so this is just a very simple thing about the set. I hope you all understand. Please listen carefully and make notes properly, then you can understand next topics. Okay, next is type of set. The first one is finite set. Finite means you know finite word जो चीज़ आप काउंट कर सकते हैं that is finite. Infinite जिन्होंने आप काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट सैट किहड़े होणगे जिस सैट दे विच कोई चीज़ां जिहड़ियां रखियां होईयां है उन्होंने आप काउंट कर सकते हैं ठीक है काउंटेबल है जिहड़ियां चीज़ां। सो अ सैट इज़ सैड टू बी फाइनाइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिन्होंने इंग्लिश थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उन्होंने प्रॉपर सेंटेंस है जिहड़ा उन्हां दा सही होना चाहिए। अ सैट इज़ सैड टू बी फाइनाइट। एक सैट है जिहड़ा उहनूं आपां फाइनाइट कहांगे। अ सैट इज़ सैड टू बी फाइनाइट। एक सैट नूं आपां फाइनाइट कहांगे इफ़ जेकर अगर की होवे इफ़ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स या फिर डिफरेंट वर्ड कह सकते हो इत्थे। इफ़ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स मतलब अगर उस सैट दे कोल जिहड़े नंबर्स है वो आपां काउंट कर सकते हैं। लाइक ए कोई सैट है 2 4 6 8 ठीक है चार नंबर्स है ये अंदर इट्स अ काउंटेबल ठीक है। सो इट्स अ फाइनाइट सेट। दिस इज़ रिप्रजेंटेड बाय टैबुलर और रोस्टर फॉर्म ठीक है। इस फॉर्म के रिप्रजेंट किया होया ब्रैकेट लगा के। नैक्सट जो सैट लिखा है इन्होंने बी एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मोदी कॉलेज पटियाला और एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ SIMT। सो इट्स सेट बिल्डर मैथड। एंड अगर कोई स्टूडेंट है सपोज इट्स हिज नेम इज़ राहुल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ SIMT। सो राहुल एक पर्सन है इट्स अ काउंटेबल ठीक है। सैट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर किसी ईयर के जोड़े मंथ है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते कि 12 होंगे है। सो इट्स अ फाइनाइट सैट सिंपल जी गल है। तो नैक्सट इज़ इनफाइनाइट सैट जोड़े सैट आप जिस सैट के एलीमेंट्स है जोड़े काउंटेबल नहीं है इनफाइनाइट है दैट आर इनफाइनाइट सैट्स। So according to how you have to write the definition, a set is said to be infinite। एक set नूं आपां infinite कहांगे। a set is said to be infinite कहांगे if जेकर it has infinite number of element it has finite just changing of one word। okay, so this is a is equal to 1 2 3 up to किसी भी नंबर तक तुहाडी काउंटिंग जा सकती है। so it's infinite uncountable। b x is an odd integer ठीक है। कोई एलीमेंट आप रिप्रजेंट कर रहे हैं कि ऑड इंटीजर है हुण x की वैल्यू 1 हो सकती है। ऑड इंटीजर किहड़े हुंदे आ 1 3 5 जितों तक तुहाडी काउंटिंग खत्म नहीं हुंदी उत्थे तक तुहाडे ऑड वैल्यूज जाणगियां ठीक है। सो इट्स ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर्स। okay, so this is type of sum sets। this could be a long question in your exam। explain types of set। next is empty set। empty means खाली। so अगर किसी सेट दे विच कुछ भी नहीं है empty है that could be empty set। a set which contains no element very simple no elements this set is called also null set or void set or empty set। fine, it is denoted by phi। so it is denoted by phi। empty set को आप किस तरह डिनोट करने phi दे नाल। okay, a like this is your example of empty set। just ब्रैकेट लगा दो एंड उहदे च कुछ ना लिखो ठीक है। next is singleton set। singleton means single unit। सिंगल नूं आपां एक यूनिट भी बोलते हैं।
सो अ सैट कंटेनिंग ओनली सिंगल एलीमेंट, किसी सैट के सिर्फ एक एलीमेंट है, you can say it as a single set or unit set. Like for very simple example, कोई set है C equal to ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲਿਖਤਾ, so एक एलिमेंट है, दैट मीन्स इट्स अ सिंगल एलिमेंट. यू कैन ऑल्सो राइट A इज इक्वल टू ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ रेड लिख दो, रेड कलर, ठीक है. जस्ट यू हैव टू स्पेसिफाई एनी नेम. सो सिंगल कलर का नेम है, इट्स अ सिंगलटन सैट और यूनिट सैट. फाइन, कोई भी एक एलीमेंट लिख दो तो वो थोड़ा सैट बन जाएगा सिंगलटन. ओके, अज ਲਈ आई थिंक इन्ना ही काफ़ी है. उस तो बाद आप सब सैट, सुपर सैट, प्रॉपर सैट ये वाले करांगे. आई होप तुहानू समझ आया होएगा. नहीं समझ आया प्लीज़ मैंशन योर क्वेरीज एंड मेक योर नोट्स रेगुलरली साइड बाय साइड. आई विल ऑल्सो चैक योर नोट्स वैन एवर. मैं किसी भी टाइम तुहानू कह सकती हूँ कि अपनी कॉपीज़ मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजो और वीडियो के थ्रू मैंने अपनी फोटोज़ चैक अपनी कॉपीज़ चैक करवाओ. सो जिन्ना अज करवाया है, मेक योर नोट्स. ओके, टेक केयर, बाय बाय.